हाँ जी, कल की क्लास में हमारे संचार प्रक्रिया तो कंप्लीट हो गई थी, लेकिन संचार के जो कार्य हैं वो अनकम्प्लीट थे। आज हम उनको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, संचार माध्यमों के कार्य। संचार माध्यम के कार्यों का विस्तृत विवरण इस प्रकार से है। फर्स्ट, संचार माध्यम का क्या कार्य है? पहला है सूचना प्रदान करना। कौन सा कार्य है? सूचना प्रदान करना। संचार माध्यमों का सबसे प्रमुख कार्य सूचना प्रदान करना, अर्थात सूचना का आदान प्रदान करना। आदान प्रदान करना यानी देना और लेना। आज के वैश्विक और प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के युग में सूचना एक प्रमुख शक्ति है। बिना इन्फॉर्मेशन के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे पास किसी चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है तो क्या हम उस कार्य को कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो जो संचार माध्यम है हमारा, उसका यही कार्य है कि जो भी सूचना होती है, किसी भी डिपार्टमेंट की होती है, वो आम जनता तक पहुंचाई जाती है, जन जन में प्रसारित किया जाता है और उससे हम उन चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं और उस पर अप्लाई करते हैं। सेकंड है सहमत कराना, प्रेरणा देना। हम में से अधिकतर लोग अपने समक्ष आई किसी भी धारणा या विचार को यूं ही तुरंत स्वीकार नहीं करते, अर्थात व्यक्ति अक्सर अच्छी तरह सोच विचार कर ही किसी धारणा या विचार का समर्थन करते हैं। इसके लिए लक्षित दर्शक, श्रोता, पाठकों की मनोदशा और उसके सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर संचार माध्यमों का चयन तथा संदेश की रूपरेखा निर्धारित की जाती है। इसके अतिरिक्त संचार माध्यमों का प्रयोग लोगों को किसी विषय या मुद्दे के प्रति जागरूक एवं प्रेरणा देने के लिए भी किया जाता है। थर्ड है मनोरंजन। सभी प्रकार के पारंपरिक और आधुनिक संचार माध्यम मनोरंजन के अनेकों विकल्प प्रदान करते हैं और वो भी सीधे हमारे घरों तक, जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो या इंटरनेट चैनलों पर चलाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम। आजकल तो शिक्षा को आसान और रोचक बनाने के लिए संचार माध्यमों का प्रयोग मनोरंजक रूप से किया जाने लगा है। फोर्थ है व्याख्या। संचार के कई माध्यमों का प्रयोग चित्रलेखीय प्रस्तुतिकरण द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों के प्रदर्शन को आसान बनाता है, जैसे कि मानचित्र या ग्लोब के मॉडल की सहायता से किसी भूगोलीय क्षेत्र को ढूंढना और समझना उसके बारे में केवल किसी पुस्तक में पढ़ने से अपेक्षाकृत काफ़ी आसान होता है। फिर है 5 नंबर पे है मूल्यों का संप्रेषण, ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यू। विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों का प्रयोग समाज उपयोगी हितकारी मूल्यों के संप्रेषण के द्वारा एक स्वस्थ समाज के विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है, जैसे कि नैतिक मूल्यों के विषय में शिक्षा देने के लिए कहानी के रूप में कठपुतली या कार्टून फिल्मों का प्रयोग करना। शिक्षण अथवा प्रशिक्षण। बहुत से संचार माध्यमों का प्रयोग शिक्षा देने के लिए किया जाता है, जैसे कि कोरोना वायरस की समस्या के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान बच्चों को घर बैठे ही ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान की गई। इसी प्रकार कई संचार माध्यमों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों एवं पेशों से यानी व्यवसाय से जुड़े कारीगरों एवं व्यावसायिकों को प्रशिक्षण देने के लिए भी किया जाता है, जैसे किसी नए टेलीविज़न मॉडल की मरम्मत के लिए उस कंपनी के देशवासी सभी सर्विस सेंटरों
के मैकेनिकों को ऑनलाइन माध्यम द्वारा मरम्मत की विधि समझा दी जाती है। इसके अतिरिक्त मुद्रित शिक्षण अधिगम सामग्री, अनुदेश वाले वीडियो, ऑडियो कैसेट और डिस्क इत्यादि इस कार्य के लिए भी बड़ी मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। 7 नंबर पे समन्वय। समन्वय क्या होता है भाई? कोऑर्डिनेशन। क्या होता है समन्वय? कोऑर्डिनेशन यानी दो व्यक्तियों के बीच में एक व्यक्ति ऐसा है जो उनके विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाता है, तो वो है हमारा संचार माध्यम। हमारी बातों को आम जनता तक या किसी पर्सन तक जब पहुंचाता है तो वो क्या है? एक समन्वय का कार्य कर रहा है। यहाँ पे संचार माध्यम किसका कार्य कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन का। कैसे? हम व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप पे जो मैसेज आ रहे हैं जा रहे हैं, तो क्या हम चला रहे हैं? क्या ये हमारी टेक्निक है? बिल्कुल नहीं, ये टेक्निक हमारी नहीं है। ये टेक्निक है हमारे जिस माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं, नेट की टेक्निक है ये। नेट के माध्यम से ही हम अपने विचारों को सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। मैसेजिंग द्वारा हम अपना जो व्यूज़ हैं वो हम पहुंचा रहे हैं। तो जो संचार माध्यम है वो क्या करते हैं? एक कोऑर्डिनेशन का कार्य करते हैं। आधुनिक संचार प्रौद्योगिकियों के आविष्कार ने दूरियां खत्म कर दी, अर्थात संचार के माध्यम के उपयुक्त प्रयोग द्वारा अब एक स्थान पर बैठकर दूर पूरे भौगोलिक क्षेत्र में फैली बृहद परियोजनाओं का समन्वय करना बहुत आसान हो गया है। इससे संचार की गति, कार्य क्षेत्र और परिशुद्धता की सीमा बढ़ गई है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि संचार के विभिन्न माध्यमों में समन्वय को अधिक सुगम बना दिया है। आठवें नंबर पे है फिर हमारा व्यवहारगत परिवर्तन। आजकल सभी सरकारें, बहुत से संगठन अपने लक्षित समूह तथा लोगों के लिए अनेक विकास संबंधी कार्यक्रम चलाते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, साक्षरता, सशक्तिकरण तथा पर्यावरणीय मुद्दे इत्यादि से संबंधित कार्यक्रम। इन सभी कार्यक्रमों की सफलता काफ़ी हद तक प्रभावी संचार कला और तकनीक पर निर्भर करती है, क्योंकि संचार माध्यम ही ऐसे सभी उपयोगी संदेशों के संप्रेषण का मुख्य वाहक होता है। प्रभावी ढंग से प्रचारित किए गए संदेशों की स्वीकार्यता से लक्षित लोगों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यवहारगत परिवर्तन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। संचार माध्यमों को राष्ट्रीय विकास का एक प्रमुख माध्यम माना जाता है। संचार साधन विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विशेषज्ञों और सामान्य लोगों को एक दूसरे से पास लाता है, जिससे सामान्य लोगों की समस्याओं और अपेक्षाओं को समझकर विकास संबंधी नीतियां बनाने में सहायता मिलती है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि संचार माध्यमों का विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है। संचार माध्यमों के कारण ही विकास की गति को तीव्रता प्राप्त हुई है तथा इसमें विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले लोगों को एक दूसरे के निकट लाकर इस विश्व को परस्पर जोड़ दिया है। भैया किसने जोड़ दिया है? नेटवर्क ने जोड़ दिया है। इंटरनेट ने हम सबको एक दूसरे से जोड़ दिया है। जो दूरियां पहले थी वो सारी ख़त्म हो गई है। आज हम एक सेकंड में हम किसी से अपनी बात कर सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। पहले का टाइम एक अलग था कि हम पत्र के माध्यम से एक दूसरे के समाचार पूछा करते थे, जिन्हें काफ़ी लंबे प्रोसेस से निकलना होता था। उसके लिए हमें कम से कम 5 से 7 दिन तक हमें इंतज़ार करना होता था। अब ये तो थे हमारे जो टॉपिक कल का रह गया था कि कार्य, संचार माध्यम के कार्य थे वो। अब हम जानेंगे नया हमारा टॉपिक है संचार प्रौद्योगिकी क्या है, यानी कम्युनिकेशन में हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाते हैं। देखते हैं टेक्नोलॉजी कौन कौन सी अपनाते हैं।
संचार प्रौद्योगिकी का तात्पर्य सूचना को नियंत्रित करने और संचार में सहायता देने के लिए विकसित और प्रयोग की जाने वाली विभिन्न प्रौद्योगिकियों से है। आज वैश्विक स्तर पर संचार प्रौद्योगिकी में हो रहे आविष्कारों एवं परिवर्तनों के कारण पूरा विश्व संचार क्रांति के दौर से गुजर रहा है। संचार प्रौद्योगिकी इतनी तेजी से बदल रही है कि जो आज नया है वह किसी भी समय पुराना हो सकता है। वैश्वीकरण तथा प्रतिस्पर्धा के इस युग में लोग बहुत कम समय में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। पारंपरिक एवं आधुनिक संचार माध्यमों तक लोगों की आसान पहुंच और प्रौद्योगिकीय विकास के कारण किसी भी क्षेत्र से संबंधित सूचनाएं कहीं भी और किसी भी समय आसानी से उपलब्ध हो रही है। ऐसी स्थिति में संचार प्रौद्योगिकी सबसे अहम भूमिका निभा रही है। मनुष्य हमेशा से समय तथा परिस्थितियों के अनुरूप अलग अलग संचार माध्यमों और संचार प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करता रहा है। अब देखिए, हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जानेंगे। अब है संचार प्रौद्योगिकियों का वर्गीकरण। संचार का वर्गीकरण नहीं, प्रौद्योगिकी का वर्गीकरण देख रहे हैं। देखिए कैसे, हम भी जानते हैं इतना बहुत, तो अब हमारे आसपास हमारे इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें होती है तो हम इतनी तो जानकारी रखते ही हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है? संचार प्रौद्योगिकी का वर्गीकरण। केवल भूमि आधारित प्रौद्योगिकी, यानी कुछ प्रौद्योगिकी ऐसी है कि हम तार के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। दूसरे बेतार प्रौद्योगिकी यानी वायरलेस टेक्नोलॉजीज भी होती है। अब देखिए, फर्स्ट हम देख लेते हैं। केबल या फिर भूमि आधारित प्रौद्योगिकी का तात्पर्य उन प्रौद्योगिकी से है जिनमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संचार के लिए तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि लैंडलाइन टेलीफोन जो तारों के माध्यम से टेलीफोन एक्सचेंज से जुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार केबल टीवी भी इसी प्रौद्योगिकी का ही उदाहरण है, क्योंकि टीवी हम जब भी देख सकते हैं जब तक कि हमने कोई केबल नहीं लगाया या फिर कोई हमने डिश टीवी नहीं लगाया है, उसके बिना हम टीवी को नहीं देख सकते। यानी तार से वो जुड़ा हुआ है, तो ये उसमें क्या कहलाएगा? भूमि आधारित प्रौद्योगिकी। फिर है सेकंड बेतार प्रौद्योगिकी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा मोबाइल बेतार वायरलेस टेक्नोलॉजी है। इसमें बेतार प्रौद्योगिकी का तात्पर्य उन प्रौद्योगिकी से है जिनमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संचार के लिए तार की आवश्यकता नहीं होती है। रेडियो, मोबाइल फ़ोन और विभिन्न उपकरणों में ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी बेतार प्रौद्योगिकी के ही उदाहरण हैं। आज हम फ़ोन पे ब्लूटूथ ऑन करके एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, सुन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बेतार प्रौद्योगिकी में कम संरचना की आवश्यकता होती है, परंतु इनका प्रयोग केबल आधारित प्रौद्योगिकी की अपेक्षा थोड़ा महंगा होता है। अब देखिए, इसमें आपके एक क्वेश्चन भी बन रहा है कि ब्लूटूथ क्या है। अब ब्लूटूथ क्या है, आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन तो बहुत कुछ जानती है, हमसे भी ज़्यादा जानती है। तो आप ब्लूटूथ के बारे में एक क्वेश्चन बन के आएगा, इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से भी। देखिए, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन है और ध्वनि संचारक लघु उपकरणों के बीच कम दूरी वाले रेडियो आवर्ती संपर्क हैं जो 1 Mbps की दर पर ध्वनि और डाटा प्रेषित कर सकता है। 1 MB का होता है ये। इस प्रौद्योगिकी में डाटा संप्रेषण की गति समानांतर और श्रेणीबद्ध पोर्टों की औसत गति की तुलना में 3 से 8 गुना अधिक होती है। यह ठोस अधातु वस्तुओं के माध्यम से भी प्रेषण कर सकता है। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी से ही मोबाइल फ़ोन और हैंड्स फ्री हेडसेट या कार किट के बीच संचार होता है और उस पर बेतार नियंत्रण किया जा सकता है।